हाँ, शायद मैं आज मछलियाँ पकड़ते पकड़ते बहुत दूर आ पहुँचा हूँ। अब मुझे जाना चाहिए। इन मछलियों को बेचकर मेरे बेटे के लिए दवाई लेकर जाना है। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? अचानक से ये तूफान कहाँ से आने लगा? हाँ, मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे बचा लो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। नदियापुर गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम भोला है। भोला एक बहुत ही गरीब घर से है। वो अपने गांव की नदी से मछलियां पकड़कर उनको बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है। ए जी, हमारे बेटे का तबीयत बहुत ही खराब है। वैद्य जी ने अच्छा खान पान और समय पर दवाई लेने को कहा है। हाँ रानी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा सकूं। लेकिन जी, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। मैं अपने बेटे को इस तरह बुखार से तड़पते हुए नहीं देख सकती। हाँ रानी, तुम चिंता मत करो। मैं जा रहा हूँ नदी किनारे। आज मैं कैसे भी हो मछलियाँ पकड़ के ही रहूँगा और उसे बेचकर अपने बेटे गोलू के लिए दवाई लेकर ही लौटूंगा। ठीक है जी, पर जल्दी वापस आइएगा। भगवान करे आपको आज मछली मिल जाए जिसे बेचकर हमारे बेटे के लिए दवाई मिल जाएगी। अरे जी रुको, आप तो खाने का डिब्बा लेने ही भूल गए हो। इसे साथ ही ले जाइए। पता नहीं कितना समय लगेगा आपको घर लौटने में। मैं जल्द ही वापस लौटने का कोशिश करूँगा रानी। अब मैं चलता हूँ। भोला नदी में पहुंचकर अपने नाव पर सवार होकर मछली की खोज में नदी की गहराइयों की ओर चल पड़ता है। भोला गहरे नदी में पहुंचकर जाल बिछाकर मछलियां फंसने का इंतजार करने लगता है। अरे, मुझे यहाँ आकर कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। धत, अब मैं क्या करूँ? मेरे बेटे के लिए कहाँ से दवाई लेके जाऊंगा? अरे, अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है। हाँ, चलो जाता हूँ नदी के किनारे। खाना खाकर फिर से वापस लौट आऊंगा। चल भोला, आज तो तुझे मछलियाँ पकड़नी ही है किसी भी कीमत पर। ये कहकर भोला नदी के किनारे चल पड़ता। भोला नदी के किनारे पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो जैसे ही खाना का एक निवाला अपने मुंह में लेने ही वाला था कि उसके कानों में एक बुढ़िया की आवाज टकराई। हे ऊपर वाला, मेरी मदद करो। इस भूखी औरत को एक निवाला खाना दे दो। 3 दिन से मैं भूखी हूँ और मैं इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आज अगर मुझे खाना नहीं मिलता तो
मैं भूख से ही तड़प कर मर जाऊंगी। हे ऊपर वाला मेरी मदद करो। इतना सुनकर भोला इधर उधर देखने लगा। तभी उसका नजर उस बुढ़िया पर पड़ती है। बुढ़िया को देखकर भोला खुद से कहने लगा, चल बोला, आज शायद तेरे नसीब में खाना भी नहीं लिखा है। इतना कहकर भोला अपना भोजन खुद न खाकर उस बुढ़िया को ले जाकर दे देता है। बुढ़िया 3 दिनों से भूखे होने के कारण खाना मिलते ही उस पर टूट पड़ती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने इस भूखी बूढ़ी को खाना खिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। मगर तुमने तो अपना सारा खाना मुझे खिला दिया। अब तुम क्या खाओगे?